वचन परम पुरुष पूरन धनी हुजूर बाबूजी महाराज। वचन 1 इलाहाबाद 11 मार्च सन 1931। सूरत में खवासी तौर से इश्क, प्रेम और वफा है। सूरत को मगरूब, सूरत को मरगूब है कि वह चैतन्य रहे और मालिक को भी यही मंजूर है और मौज है कि यह अचेत अवस्था में न रहे। 1 सूरत उसकी अंश है जो स्वयं आनंद में चेतन और प्रेम स्वरूप है और खुद सूरत के भी यही खवास हैं। मालिक भी आनंद में और सूरत भी आनंद में। अगर इसके पर्दे दूर हो जावें तो कोई फ़र्क न रहे, यह मालिक में लीन हो जावे। पर्दों की वजह से इसमें अशांति, अतृप्ति और बेहोशी आ गई, जिसको दूर करने के लिए यहाँ भेजी गई है। चैतन्य कभी बेहोशी की हालत में रह नहीं सकता। इसका होशियार होना ही आनंद है और बेहोश होना ही दुख है। सूरत हमेशा होशियार और चैतन्य है। जड़ता के मेल से थकित होने की वजह से नींद की ज़रूरत है, नहीं तो यह कभी न सोवे और स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जाने की ज़रूरत ही न पड़े। 2 जहाँ तक मालिक की आद कशिश से सुरतें बाहोश होकर उस परम आनंद में रहीं, वहाँ तक किसी और कार्रवाई की ज़रूरत ही न थी। वह तो दयाल देश है। जहाँ से उस कशिश से चेत नहीं हुआ और न्यारी कार्रवाई की ज़रूरत हुई, वहाँ से माया काल पैदा हुए। जब उस धुंधुकार में कशिश होकर प्रकाश खिंच खिंच कर केंद्र की तरफ जमा होता गया, तो जो चेतन ऊपर नहीं खिंच सका और नीचे छूटता गया, वह अपने से नीचे हिस्से के चैतन्य की देह होता गया। जो चैतन्य ऊपर खिंचा वह खुद भी चैतन्य और उसकी देह भी चैतन्य। जो नीचे रहा उसके खवास और जौहर में तो कोई फ़र्क नहीं, मगर कमी बराबर होती रही और होते होते प्रकाश खिंच खिंच कर अंधकार हो गया। जैसे किसी बड़े आतिशी शीशे से सूरज की किरणियों से रोशनी खींच ली जाए तो अंधकार छा जावे। यही काल और माया की उत्पत्ति है, यही हिस्स और हरकत है। 3 सूरत में खवासी तौर पर जुहद व तकबा, इश्क व प्रेम व वफा है और वह हमेशा चेतन, सत्य और आनंद में है। मन और तन को दुख सुख होता है, सूरत गुण गाती है। मन शिकायत करता है, वहम करता है, खुद दोष करे औरों को दोष लगाता है। जैसे बर्र के छत्ते में खुद उंगली डाले और कहे कि बर्र ने काट खाया। सांप के बिल में हाथ डाले, रोज रोज छेड़े, जब वह काट खावे तो कहे कि सांप ने काट खाया। सूरत को
मरगूब है और यही उसकी चेष्टा है कि वह चेतन रहे, और मालिक को भी यही मंजूर है और मौज है कि वह अचेत अवस्था में न रहे। 4, रचना की कार्रवाई में काल और माया दोनों खुशी से शरीक हैं। जो सूरतें उस प्रथम कशिश से होश में नहीं आईं, उनको होश में लाने के लिए जैसे तमाशा देखने को भेज देते हैं, यहाँ भेज दिया गया कि अगर और किसी तरह से नहीं जागती है तो रंडी का नाच ही देखकर जागती हो तो जागती तो रहे, क्योंकि जागती रहेगी तो कभी न कभी अपने हित की बात सुन ही लेगी। जब जागेगी ही नहीं तो किससे कहेंगे और कौन सुनेगा। माया मूल रंडी है और जहाँ से उसकी कार्रवाई शुरू हुई, नाच भी शुरू हुआ। और मन मूल भड़वा है, जिसके पेट में सूरत बैठी हुई है। यह मन नट है। यहाँ षट चक्र में तो नटखट है और खटपट है, फिर नट है। सतगुरु प्यारे ने नचाया मनवा नटवा हो। यह जीव की नादानी है जो कहता है कि मैं पत्थर हो जाऊं, मुझसे तो जानवर भी अच्छे हैं, जो दुख कलेश न भोगना पड़े। यह सूरत का कहना नहीं है। वह तो उसी में राजी है जिसमें वह होश में रहे, और वही मालिक को मंजूर है। यह कहना पागलपने की हालत है। जैसे किसी पागल को पागल खाने में रख दिया जावे तो जब तक बेग है उसको 1000 समझाया जावे, वह एक न सुनेगा। उस वक्त उसकी हाँ में हाँ मिला देना कि तेरा कहना ठीक है, अच्छा होता है, लेकिन आखिरकार समझ जावेगा और चंगा हो जावेगा। इसी तरह जब किसी तरह नहीं जागता तो आग लगेगी, तब तो जागेगा। काम क्रोध आदि का अगिन में 8-8 रोज बल्कि महीने भर तक जागता रहे। आग लगाओ तो जागे, प्रेम से नहीं जागता। आस तिरास माहे अति फसी, देख देख तिस माया हसी। यह काम क्रोध वगैरह न होते तो यह अचेत होकर तम रूपी अंधकार में पड़ा रहता और फिर उसमें से निकल न सकता। आग लगाने का काम इंद्री से लिया गया। जब आग लग जावेगी तभी तो शीतल होगा। 6, जो पढ़ने वाला छात्र होता है उसको किताब दे दी और वह पढ़ने लगा, लेकिन जो टर्रा घोड़ा होता है उसके मुंह में कांटेदार कजई लगाकर और उसको काबा दे देकर चक्कर में दौड़ाते हैं। वह समझता है कि मैं आगे को दौड़ता हूँ, जब थक जाता है तब काबू में आता है और उस पर जीन रखी जाती है, नहीं तो वह हाथ भी नहीं रखने देता। 7, इससे यह न समझना चाहिए कि जब यहाँ इन्हीं लोभ मोह काम आदि में बरतने के लिए भेजा गया है तो खूब खुल खेलें। इसको याद रखो, चित देकर सुनो। अरे बाबा, जो पाप किया है उसका दंड अवश्य मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृत्य कर्म शुभाशुभम।
जितना मन हट करके सुख प्राप्त करेगा उतना ही ज़्यादा दंड मिलेगा। दया में समोए रहने की हालत और है। 8, संत मत के अनुसार वह कर्म पुण्य हैं जिसमें चढ़ाई ऊपर को हो, और वह पाप है जिसमें उतार नीचे को हो। पहले उतारा जाता है फिर चढ़ाया जाता है। बुराई में भलाई है, इसलिए इसको जगाया जाता है। अगर एक बार जाग जावे तो फिर न सोवे। 9, पहले पाप और उसकी आस है, फिर त्रास की अवस्था होगी, और फिर जग से निराश होकर मालिक की आस जागकर परम आनंद को प्राप्त होगा। 10, हुक्म तो मांगते हैं, लेकिन दरअसल हुक्म लेने वाला व मांगने वाला कोई नहीं है। जिसको हुक्म दिया जावे, हम लोग तो सब मन के घाट पर बैठे हैं। अगर सचमुच संत सतगुरु मौजूद हों तो वह भी जीव के बंधन के मुआफिक सलाह दे देते हैं, आम तौर से हुक्म नहीं देते। इसकी हालत यहाँ इस कदर ख़राब हो गई है कि मिलोनी तो इसको भाती है और सचोटी से बैर है। अमृत से के आती है और विष गटर गटर पी जाता है। जो इसको अधोगति को ले जाने वाले हैं वह तो प्यारे, और जो भक्तजन इसके हित करने वाले हैं वह बैरी लगते हैं।